हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो देखते हैं हाउ छावा विल डिस्ट्रॉय उर्दू वुड। भाई एक अभी हम कंट्रोवर्सी देख के आए हैं जिसमें लग रहा है कि शायद छावा जो है बैन ही हो जाए। उस टाइप के रूमर्स भी आ रहे हैं, तो वो वीडियो देख लेना, इंडियन अमेरिकन व्लॉगर चैनल में होगी। तो डेफिनेटली जब हमने ट्रेलर देखा था तो हमें लगा था कि बहुत ही अच्छी मूवी बनाई है। उन्होंने जो स्टोरी ली है वो बहुत ही अच्छी ली है। उसको जब देखा ट्रेलर तो उसमें एक्टिंग भी बहुत अच्छी लगी। फिर धीरे धीरे, और हम लोगों ने बोला भी था देख कि भैया जैसा ट्रेलर बना है अगर उसी तरह से मूवी हुई प्रेजेंट तो वो सुपर डुपर हिट होगी। और अगर उन्होंने कुछ फैक्ट्स को तोड़ मड़ोड़ के करने की कोशिश की है तो फिर तो घपला होगा। फिर नहीं। देखिए, इसमें और लग रहा हुआ कुछ है। बातें होती हैं जो लोग ऑब्जर्व करते हैं ध्यान से, उनके लिए क्रिटिकल होती हैं। एक ये होता है कि जब आप हिंदी भाषा बोल रहे हैं तो हिंदी वर्ड्स यूज़ करिए, उसमें उर्दू मत डालिए। अब जी टीवी में एक बंदा कुछ बोल रहा था, आज हमने सुबह देखा था, अपनी कोई पोएम बोल रहा था हिंदी की, और उसमें शहादत वर्ड यूज़ कर रहा है विच इज़ उर्दू वर्ड। तो तुम अपने आप को हिंदू पोएट बोलते हो, तुम्हें इतनी पता नहीं है कि कौन सा उर्दू वर्ड है कौन सा हिंदी वर्ड है। डोंट मिक्स देम। मतलब था ही वॉज अ पुअर क्वालिटी बोलने वाला। जो ट्रू हमारे आप हास्य कवि देखते हैं वो प्योर हिंदी बोलते हैं। तो क्वेश्चन ये है, जो ट्रू पोएट है या जो भी लिख रहा है उसको पहले क्लियर करना चाहिए भाई भाषा तुम कौन सी यूज़ कर रहे हो। हिंदी कर रहे हो तो हिंदी भाषा यूज़ करो। दूसरी बात, आप जब भी आपने कोई ऑब्ज़र्व की हो, अगर आप मूवीज़ ऑब्ज़र्व करें, जो मेन कैरेक्टर जिस रिलीजन में रियल लाइफ में है उस रिलीजन का वो कल्चर लेके आता है उस मूवी के अंदर किसी ना किसी तरीके से। सॉन्ग्स में लेके आएगा, एक्ट्रेसेस में लेके आएगा, एक्टर्स में लेके आएगा, उस टाइप का माहौल क्रिएट करेगा। ये नेचुरल है। दोबारा बोल रहा हूँ, राइट। जो बंदा रियल लाइफ में जिसका जो रिलीजन है वो वही चीज़ लेके आएगा अपनी मूवी में। अगर वो मूवी बना रहा है, उसमें वो प्रोड्यूस कर रहा है या कोई डायरेक्ट कर रहा है, ही विल ट्राई टू ब्रिंग हिज कल्चर, वी कैन अंडरस्टैंड। अगर आप छावा देख रहे हो दैट इज़ प्योरली हिस्टोरिकल मूवी। अगर आप हिस्टोरिकल मूवी दिखा रहे हो तो प्लीज़ शो इट अकॉर्डिंग टू ट्रू हिस्ट्री। ये नहीं कि भैया किसी और रिलीजन को बुरा लग जाएगा, ऐसा मत सोचिए। आप सोचिए कि हिस्ट्री है तो हिस्ट्री दिखाई जाएगी। बिल्कुल। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले राम मंदिर के इनॉग्रेशन का 1 साल पूरा हुआ था। लिबरल्स और इस्लामिस्ट इस दुख से अभी उभर भी नहीं पाए थे कि मेडॉक फिल्म्स ने छत्रपति संभाजी महाराज पर बनी एक फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया। तब से लिबरल्स और इस्लामिस्ट्स का बुरा हाल है, रो रो कर। इतना लाइफ खराब हो गया मेरा। और कुछ कमबख्त लोग तो ऐसे थे जो इस फिल्म को इस्लामोफोबिक बता रहे थे। क्या बात है भाई साहब। इंडिया इकलौता ऐसा देश है जहां पर जिस राजा को इस्लाम ना कबूल करने के कारण टॉर्चर कर करके मार दिया हो, उसी राजा पर अगर फिल्म बने तो उस फिल्म को इस्लामोफोबिक टैग कर दिया जाता है। अब देखिए, इन लोगों को मिर्ची तो लगनी ही थी क्योंकि उर्दू की बाकी फिल्मों की तरह इसमें मुगलों का महिमा मंडन नहीं किया गया है। हम मुगल कोई अफगान या दूसरे गैर मुल्कों की तरह लुटेरे नहीं है जो हिंदुस्तान की दौलत को लूट ले, खजाना भरने की हवस पर जीते। ये हमारा मुल्क है और हम इसके जिस्म पर लूट के जख्म नहीं देख सकते। बल्कि एक्चुअल औरंगजेब का चेहरा सबके सामने लाने की कोशिश की गई है। उस औरंगजेब का चेहरा जिसे एनसीईआरटी की बुक अभी तक सेंट बताती थी। मैं बोला था ना एनसीईआरटी पढ़ी थी। मुगल ब्रिटिशर्स एनसीईआरटी पढ़ी थी हमने, वही तो मैंने बोला। बकवास थी वो। मैं बात कर रहा हूँ 1980s की एनसीईआरटी। इसमें उर्दू वर्ड की तरह हमारे राजाओं के साहस को छुपाया नहीं जा रहा है। और ना ही उन पे हुए अत्याचार को छुपाने की कोशिश की जा रही है। हमारी मौत मराठों के हर घर एक नया सिवा एक नया संभव पैदा करेगी, लेकिन जब तू मरेगा तब ये तेरी मुगल सल्तनत की मर जाएगी। पर हिस्ट्री में यही हुआ था कि इस मूवी का कोई एक्चुअल इंपैक्ट पड़ने वाला है। क्या छावा फिल्म मुगल प्रेमी उर्दू वर्ड को एक्सपोज करने का पोटेंशियल रखती है? आइए इस वीडियो में देखने का प्रयास करते हैं। देखिए,
जैसा कि आपको पता है कि 14 फरवरी को छत्रपति संभाजी महाराज पे बनी हुई फिल्म छावा रिलीज होने वाली है। छावा का लिटरल मीनिंग होता है लायंस कब, यानी कि शेर का बच्चा। इसी कारण छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज पर बनी हुई फिल्म को छावा नाम दिया गया है। ये छावा मूवी जो है ना, वो शिवाजी सावंत के नॉवल पर बेस्ड है, जिसका नाम भी छावा ही था। खैर 22 जनवरी को इसी छावा मूवी का ट्रेलर लॉन्च हुआ, जो उर्दू वुड की नींदें उड़ाने के लिए काफी है। उनको तो इसी बात की तकलीफ हुई होगी कि बनी आई क्यों इन पर। इस ट्रेलर में वो इंटेंसिटी नजर आती है जो किसी भी हिंदू को आसानी से गूज़बम्प दिला सकती है। इस ट्रेलर की शुरुआत ही काफी पावरफुल सीन्स के साथ होती है। ये तो बहुत ही प्यारा सुंदर, लेकिन छावा अभी भी जंगल में घूम रहा है। डायलॉग्स को काफी अनअपोलोजेटिक तरीके से यूज किया गया है, चाहे वो महादेव का उद्घोष हो या फिर संभाजी महाराज का ये डायलॉग हो। के घुंघरू पहन के नाचते हैं। फिल्म के डिटेलिंग पर ध्यान दिया गया है। छत्रपति संभाजी महाराज सिर्फ एक निडर वॉरियर नहीं थे, वो एक टैक्टिकल और हाईली स्किल्ड मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट भी थे। संभाजी महाराज की 4 फेमस वॉर स्ट्रेटेजीज, जिनके बारे में काफी कुछ लिखा गया है, वो थी गोरिल्ला वॉरफेयर, टेरेन का स्मार्ट यूज, नेवल वॉर स्ट्रेटेजीज और फोर्ट डिफेंस सिस्टम। इन सबको ट्रेलर में काफी अच्छे से दिखाया गया है। हमें हराने वाली हर कोशिश को मारेंगे। दूसरी सबसे अच्छी चीज मुझे इस ट्रेलर में ये लगी कि औरंगजेब के एविल साइड को बखूबी बहुत अच्छे से दिखाया गया है, बिना किसी फिल्टर के। रंग नजर आए उसे लाल कर दो। अभी तो ट्रेलर है, मूवी के अंदर क्या होता है नोस। पर देखिए, ऐसा नहीं है कि ये ट्रेलर पूरी तरीके से परफेक्ट है। इस ट्रेलर में भी क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर कई अननेसेसरी चीजें डाली गई हैं। फॉर एग्जांपल, ट्रेलर को ओवर इम्पैक्टफुल बनाने के लिए कई जगह संभाजी महाराज को कुछ ज्यादा ही चीखते चिल्लाते हुए दिखाया गया है। ओके, इंटेंसिटी अवॉइड किया जा सकता था। दूसरा जो सबसे मेन कंसर्न है, वो एक प्रश्न है कि क्या सेक्युलरिज्म का छौंक लगाने के लिए इतिहास से छेड़छाड़ तो नहीं कर दी गई है। फॉर एग्जांपल, पहले आप ये डायलॉग सुनिए। ये संग्राम एक स्वराज बनाने का प्रयत्न है। स्वराज हर एक इंसान को सुरक्षित रखने के लिए ईश्वर की इच्छा है। राज्य वावे ईश्वरीची इच्छा। संभाजी महाराज ने मराठी में कहा था, हिंदवी स्वराज वावे आशी ही श्रीची इच्छा। इसका हिंदी ट्रांसलेशन है, हिंदू स्वराज ही भगवान की इच्छा है। पर ट्रेलर में हिंदू स्वराज ना बोलकर केवल स्वराज्य शब्द बोला गया है, और ये काफी सीरियस कंसर्न है। अगर सेक्युलरिज्म के चक्कर में एक्चुअली संभाजी महाराज के द्वारा बोले गए ओरिजिनल शब्दों तुमने निकाल दी, बोला था हिस्ट्री है, वो मेरी नजर में काफी गलत संदेश देगा। आई मीन, क्या मिल जाएगा ये सब? सेक्युलरिज्म में थोड़ा किसी को बुरा थोड़ा बोल रहे हैं। महाराज को अननेसेसरी डांस करते हुए दिखाया गया है। ये फिल्म में मसाला डालने के लिए किया गया लगता है। छत्रपति संभाजी महाराज का जीवन वेल डॉक्यूमेंटेड है। फिल्म के लिए कंटेंट की कमी नहीं थी। अब ये डांस नंबर्स लोगों का ध्यान फिल्म की एक्चुअल थीम से हटा सकता है, इसीलिए ये मसाला अवॉइड किया जा सकता था। देखिए, छत्रपति संभाजी महाराज वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने धर्म को बचाने के लिए अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा लिए थे, और ये औरंगजेब ने करवाया था। इसीलिए आई होप के इतिहास को जैसे का तैसा दिखाया जाएगा, ना ज्यादा ना कम। परंतु क्या ये फिल्म ऐसा कर पाएगी, इसका पता केवल फिल्म की रिलीज के बाद चल सकता है, ट्रेलर से नहीं। पर इतना जरूर है कि ये फिल्म बॉलीवुड के द्वारा बरसों से बनाए गए मुगल प्रोपेगेंडा को तोड़ने का दम रखती है, क्योंकि बॉलीवुड ने आज तक मुगलों को जिस तरीके से दिखाया है, वो इतिहास नहीं है, ब्रेन वॉशिंग है। कैसे, वो आगे देखते हैं। ये तो बॉलीवुड बहुत पहले से अपने असली काम से हटकर एक अलग काम में लगा हुआ है। फिल्में बनाना इनका असली काम है, पर लगे हुए हैं प्रोपेगेंडा फैलाने में। इसमें खास तौर पर मुगलों की छवि को ना सिर्फ व्हाइट वॉश किया जाता है, बल्कि उन्हें महान और वीर दिखाने का प्रयास किया जाता है। दूसरी ओर हिंदू वॉरियर्स या हिंदू राजाओं को उनके राज्य और सदियों पुराने किंगडम्स के इतिहास को या तो पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया जाता है, या फिर उन्हें गलत तरीके से दिखाया जाता है। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो बॉलीवुड हमारी हिस्ट्री बुक्स का विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, जहां सिर्फ एक तरफा कहानी दिखाई जाती है। बॉलीवुड ने अक्सर मुगल बादशाहों को उदार और महान शासकों के रूप में दिखाया है, जिन्होंने भारत की कल्चरल और आर्किटेक्चरल रिचनेस में कंट्रीब्यूट किया है। हमें दिमाग में वही तो घुसा था। मुगल शासन अनदेखा कर दिया जाता फारसी बोलते हो तो क्या लोकल उदाहरण देता हूँ, जैसे जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराना, मंदिरों को डिस्ट्रॉय करना, हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार करना। ये सब था कुछ बुक में कि टेम्पल्स डिस्ट्रॉय के, एनसीईआरटी में कहीं नहीं लिखा हुआ था।
उदारवादी दिखाया जाता रहा। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ना उर्दू वुड में अकबर का पोर्ट्रेल है। फॉर एग्जाम्पल, आप 1960 की मुगल अकबर द ग्रेट बोलते थे। इस फिल्म में अकबर को एक आदर्श शासक बोला है, जिस टाइप के एक्टर्स आने वो अपने रिलीजन को आगे बढ़ाते हैं, समानता को बढ़ावा देता है। ये बदनसीब बाप से दुनिया शहंशाह कहती है। ये वही दिलीप कुमार, जो एक्चुअली में उसका नाम तो पता ही होगा सबको, यूसुफ पता नहीं क्या था। क्या बात है, जिस हैवान ने एक ही दिन में चित्तौड़ के 30,000 हिंदुओं का खून बहा दिया हो, वो बॉलीवुड की नजर में उदारवादी है, असहाय है। और अगर ढंग से देखा जाए ना तो अकबर उतना ही टॉलरेंट था जितना ओसामा। और इस मूवी की एक आयरनी ये भी है कि इस मूवी को हिंदी सर्टिफिकेट मिला हुआ है, बावजूद इसके कि इस मूवी में ऐसे कई सीन्स हैं जिसमें हिंदी का एक शब्द भी नहीं है। देखो देखो, उर्दू मूवी। और ये ना सिर्फ एक मूवी नहीं है, मुगल और अकबर का महिमा मंडन करते हुए उर्दू वुड ने ना जाने कितनी मूवीज बनाई हैं। 2008 की ऋतिक रोशन की स्टारर जोधा अकबर की बात कर लो। आशुतोष गोवारिकर की इस फिल्म में अकबर को एक सेक्युलर बादशाह दिखाया गया जो हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन करता था। और हम नहीं मानते कि शहंशाह हिंदुस्तानी है। और फिर मुगल हो या कोई और, क्या फर्क पड़ता है, सब गैर मुल्की हैं। अरे भाई, शायद तुम्हें पता नहीं है कि हमारे शहंशाह अमरकोट में एक हिंदू राजपूत राणा वीरासला के घर पैदा हुए, यहीं पले बड़े, फिर वो विदेशी कैसे हुए? ये ना सॉफ्ट इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई है कि मुगल भारत के ऐसे तो हमारे भी दिमाग खराब किए हुए थे बचपन में की तरह नहीं है। हम मुगल कोई अफगान या दूसरे गैर मुल्कों की तरह लुटेरे नहीं हैं। उज़्बेक से आया था, हिंदुस्तान की दौलत को लूट ले और खजाना भरने की हवस पर जीते हुए। ये हमारा मुल्क है और हम इसके जिस्म पर लूट के जख्म नहीं देख सकते। और इसका रिजल्ट ये निकला है कि कई सारे इंडियंस के अंदर ये परसेप्शन बन चुका है कि मुगल्स तो बड़े निर्दोष थे, अकबर तो बड़े महान थे। इवन रणवीर इलाहाबादिया, इनके जैसे क्रिएटर्स भी इस एजेंडा का शिकार हुए पड़े हैं। My reference of Akbar is Jodha Akbar and Hrithik Roshan. It was incorrect. He was cruel. Akbar has killed some of his subordinates to take their women also. What he wanted, he wanted. Then you show everything about Akbar, but just don't show the positive. इनफैक्ट बॉलीवुड ने तो ये प्रोपेगेंडा फैलाया है कि मुगलों ने ही भारत को बनाया था, वरना उससे पहले तो भारत एग्जिस्ट तक नहीं करता था भाई। क्यों, गुप्ता के टाइम में क्या था? अब अमिताभ बच्चन की सोने की चिड़िया था की बेमिसाल फिल्म को देखिए। इंडिया में जितने भी हिल स्टेशन हैं, सब के सब अंग्रेजों ने डिस्कवर किए। एक कश्मीरी है जिसे मुगलों ने डिस्कवर किया। अच्छा, याद रखना। मुगलों का तो जवाब ही नहीं। उनका म्यूजिक देखिए, पेंटिंग देखिए, आर्किटेक्चर देखिए। हाँ, और ये सब जितने भी प्राचीन मंदिर हैं आपके अब्बा बना के गए थे ना। इतना काफी नहीं था कि इन सब फिल्मों में भारतीय राजाओं को अननेसेसरीली टारगेट किया जाता रहा। आपने इसे देखते क्यों नहीं? क्या मैं अच्छी नहीं लगती? देखो, ऐसी बात नहीं है। इतना घमंड किस बात का? देखो लड़के मेरे पीछे भागते हैं, पागल है मुझ पर। बस मैं उनकी तरफ देखती रहती और आपकी तरफ देखती हूँ तो आप मुझे अशोक द ग्रेट की बातें सुनाते हैं। हेल विद अशोक द ग्रेट। और एक्चुअली अगर सच कहा जाए ना तो बॉलीवुड ने सिस्टमैटिक तरीके से ऑडियंस के माइंड को हाईजैक करने की कोशिश की है ताकि उनके अंदर ये परसेप्शन डाला जा सके कि बाकी भारतीय राजा ना वो तो ऐसे ही ऐरे गहरे थे, जो थे वो सिर्फ मुगल थे। उन्होंने ही भारत को बनाया है। अकबर तो बड़े महान राजा थे। अब बॉलीवुड ने तो नहीं किया, तो हम ही बता देते हैं। अकबर ओपनली खुद को जिहाद करने वाला बताया करता था। अकबर के हैरम में 300 पत्नियां थी और 5000 लड़कियां अलग से थी। और इनमें ना ज्यादातर लड़कियां वो थी जिन्हें युद्ध से उठाकर ले आया करता था, जबरदस्ती। पर गैस व्हाट, उर्दू ने तो इस बात तक को ग्लोरीफाई करने की कोशिश कर दी है। अभी कुछ साल पहले ना नेटफ्लिक्स ने एक एनिमेशन रिलीज की थी जिसमें दिखाया गया था कि एक हिंदू लड़की जिसका नाम था कमला, वो गजरा बेचती है और वो चाहती है कि वो मुगलों के हैरम में शामिल हो जाए क्योंकि उसे ना सलीम से प्यार हो गया था। सच ही कहा गया है, जब तक हिंदुस्तान में सिनेमा है, आगे आप खुद समझ जाओ। देखिए, काफ़ी अच्छी बनाई, वेरी गुड, अच्छी बात है कि किसी ने इस चीज़ को नोटिस करना शुरू किया, लोगों ने, उर्दू वर्सेस हिंदी, राइट। एक जो है, पहली बात तो ये इन्वेडर्स आए बाहर से, उसके बाद उज़्बेकिस्तान से आए,
जो इनिशियल आए थे काफ़ी समय तक उन्होंने सिर्फ फ़ारसी उनको आती थी, उनको हिंदी तो छोड़िए कोई भी लोकल भाषा उनको नहीं आती थी। अगर आज जाके देखें कि अकबर जो रॉयल कोर्ट था, रॉयल तो उसमें कौन सी भाषा आपस में बोलते थे। स्टार्टिंग में मूवीज़ बनी थी जो इस चीज़ को दिखाती थी कि आपस में वो लोग फ़ारसी में बात कर रहे हैं, फिर एक कुछ बोलते हैं, फिर अगला बंदा जो है वो लोगों को बोलता है कि हिंदी में समझाता है। जब मैं छोटा था मैंने मूवी देखी, मेरे को समझ नहीं आता चक्कर क्या इन लोगों को आती नहीं है क्या भाषा, ये आपस में कुछ बात कर रहे हैं फिर किसी और को कुछ बताते हैं फिर सबको रिले कर रहा है, वो तो पंगा क्या है। तो जब बड़े होकर देखा पता लगा उनको तो फ़ारसी आती थी, उन्होंने इतनी भी नहीं मेहनत नहीं की कि लोकल लैंग्वेज को सीख लें। अब जाके आप देख लीजिए कि अकबर को क्या आती थी, हिंदी बोलनी, आई डोंट नो, आप चेक करिए, जहाँ तक मुझे पता फ़ारसी थी। तो ये प्रॉब्लम्स थी। उसके बाद वही बात आती है, जो एक्टर्स आए, जो एक्टर्स एक पर्टिकुलर रिलीजन के थे, उनने पूरी कोशिश की कि उनकी मूवीज़ में वो कल्चर नज़र आए, ठीक है, दैट्स फाइन। अब जो है लोगों को क्लियरली नज़र आता है, थैंकफुली मैं कहूँगा चेंज जो आया है मोदी जी के बाद चेंज आया। पहले वाजपेयी जी के समय भी था, पर मोदी जी के बाद रियली चेंज आया। उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट्स को सॉल्व किया। उन्होंने ये बोला कि अगर मैं अपने रिलीजन को अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नॉन सेक्युलर हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि मैंने किसी और रिलीजन को नीचा किया। मैं किसी रिलीजन को नीचा नहीं कर रहा, मैं अपने रिलीजन को गर्व से सेलिब्रेट कर रहा हूँ। तो उससे लोगों के माइंड में बहुत फ़र्क जनरेट हुआ कि अगर मैं कहीं जाके सेलिब्रेट करता हूँ, मैं अपने रिलीजन का कर रहा हूँ, तुम्हारे को मैं कुछ नहीं बोल रहा, आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग योर रिलीजन, क्योंकि तुम लोग तो कभी ज़िंदगी में वैसा सोचते ही नहीं थे कि तुम लोग जब मनाते थे तो हमें क्यों नहीं लगता था कि हमें जो है तुम लोग डिस्करेज करे, वो नहीं होता था। अब जो है क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब मूवी देखते हैं तो पहले आप देखते हैं कि देखो अगर कोई इंसान का रिलीजन हिंदुइज़्म नहीं है तो प्रश्न ही आता है फिर आपका क्या रिलीजन है, आपका वो रिलीजन कैसे बना। फिर हिस्ट्री को देखते देखते अच्छा बाहर से इन्वेडर आया, या तो इन्वेडर यहीं रह गया और उसने स्प्रेड करने की कोशिश की। फिर आप देखते हैं औरंगज़ेब की जो तोड़ रहा है लोगों की रिलीजियस प्लेसेस। फिर आपको लगता है रियली यार सारे लोग एक रिलीजन के थे। गुप्तास के समय, गुप्ता एम्पायर जब थी, चंद्रगुप्त मौर्य, जो भी उस वक्त पूरा हिंदुज़म था, सोने की चिड़िया थी। तो आज ये क्या हुआ है, इसका मतलब इन्वेडर आया, इन्वेडर ने स्पेसिफिकली कोशिश की कि उसका रिलीजन आए, दूसरे के रिलीजन को तोड़े, अपनी भाषा लेके आए, नई भाषा क्रिएट किए जाए, उसकी स्क्रिप्ट पर्शियन की यूज़ की जाए। अगर आप उर्दू देखें तो उर्दू में जो स्क्रिप्ट है वो क्यों वो स्क्रिप्ट नहीं है जो इंडिया में ही क्रिएट की गई हो। आपने उर्दू इंडिया में बनाई है, आपने स्क्रिप्ट क्यों वो क्यों नहीं स्क्रिप्ट चूज़ की जो इंडिया की ही आपने स्क्रिप्ट बनाई है, नहीं बनाई ना, आपने पर्शियन से ले लिया, पर्शियन अरेबिक से लिया, वॉट एवर इट इज़। द क्वेश्चन इज़ अगर कोई भी इंसान अपनी कंट्री को देखे तो बोले ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ बैड इन्फ्लुएंसेस है, दैट इज़ हिस्ट्री, वॉट एवर हैपेंड। बट द क्वेश्चन इज़ कि अपने रिलीजन को बनाने के लिए अदर पर्सन शुड नॉट फील थ्रेटन्ड, राइट। मैं अपने रिलीजन को बना रहा हूँ, आप मेरे को अच्छे से बनाने दीजिए, अपना बनाइए, दैट इज़ ओके। बट और यही मूवीज़ यही डिमार्केशन देती हैं और ये आपको ये भी समझाती हैं कि कुछ लोग इन द पोजीशन ऑफ पावर जो हैं वो अननेसेसरी अपने रिलीजन को और अपने कल्चर को थोपते हैं इन द मूवीज़ टू प्रोपगेट देयर एजेंडा, जो नहीं होना चाहिए, राइट। तो मेरा तो यही कहना है। चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।